एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक दयालु और मेहनती लोहार रहता था। नाम था उसका रामू। हर दिन सूरज उगने से लेकर ढलने तक रामू अपनी छोटी सी वर्कशॉप में काम करता रहता। उसके हथौड़े की आवाज पूरे गांव में गूंजती रहती। रामू अपनी ईमानदारी, अपने काम के प्रति लगन और अपने नेक दिल के लिए जाना जाता था। वो सबके साथ आदर से पेश आता और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। गांव वाले अपने औजार और खेती के सामान के लिए रामू पर निर्भर थे और उसे उन्हें मजबूत और अच्छे से बनाए गए सामान देने में बहुत गर्व था। रामू की जिंदगी साधारण थी लेकिन संतुष्टि से भरी थी। उसे अपने काम में खुशी और अपने छोटे से प्यारे परिवार में सुकून मिलता था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, एक थका हुआ बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का रामू की वर्कशॉप के पास आए। बूढ़े आदमी की आंखों में ज्ञान की चमक थी और उसके चेहरे पर कई सालों के अनुभव के निशान थे। नमस्ते भले आदमी, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। हम दूर से आए हैं और हमें रात के लिए आश्रय चाहिए। दयालु रामू ने उन यात्रियों का अपने घर में स्वागत किया। उसने उन्हें खाना, पानी और आराम करने के लिए एक गर्म जगह दी। रामू को क्या पता था कि उसके मेहमान कोई साधारण यात्री नहीं थे। बूढ़ा आदमी एक पूजनीय महात्मा था, एक ज्ञानी संत, और छोटा लड़का उसका शिष्य। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रामू के आतिथ्य से प्रभावित होकर महात्मा ने उसे इनाम देने का फैसला किया। रामू, महात्मा ने कहा, तुम्हारी दयालुता ने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूं, सोच समझकर चुनना। रामू हैरान रह गया, लेकिन महात्मा जी, वो हकलाया, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरी खुशी मेरे परिवार और मेरे गांव की खुशहाली में है। बहुत अच्छा, महात्मा मुस्कुराए। तुम्हारी पहली इच्छा के लिए मैं तुम्हें लंबी उम्र देता हूं। रामू की पत्नी, जो अपनी समृद्धि का आनंद लेना चाहती थी, बीच में बोली, महात्मा जी, हमें ढेर सारा धन दे। धैर्य रखो बेटी, महात्मा ने धीरे से कहा। असली धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और ज्ञान में है। रामू की दूसरी इच्छा के लिए महात्मा ने उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की क्षमता दी। उसे याद दिलाया कि खुशी अंदर से आती है। और उसकी आखिरी इच्छा के लिए महात्मा ने रामू को ज्ञान का वरदान दिया। उसे भौतिक चीजों से ज्यादा अनुभवों और रिश्तों को महत्व देना सिखाया। साल दशकों में बदल गए और लंबी उम्र पाकर रामू महात्मा की शिक्षाओं पर चलता रहा। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका दिल जवान रहा। उसने अपने ज्ञान से गांव वालों का मार्गदर्शन किया, अपनी दयालुता से उन्हें एक साथ लाया और जीवन के प्रति अपने उत्साह से उन्हें प्रेरित किया। रामू की कहानी एक प्यारी सी कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक याद दिलाती रही कि असली खुशी सादगी, दया और ज्ञान में है। महात्मा की सीख गांव के जीवन में रच बस गई, एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में एक संपूर्ण और सार्थक जीवन की राह दिखाती।